नमस्कार, मैं हूं संतोष शर्मा। स्वागत करता हूं आपका ग्रैंड एशियन न्यूज पर। पेश है आज के बुलेटिन पर। उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भिलाई इस्पात संयंत्र के RMP-2 में गुरुवार की तड़के लगी भीषण आग। वेल्डिंग की चिंगारी से लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। दुर्ग सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न। सांसद ने बैठक में दिए केंद्र की योजनाओं से जनता को वंचित न रखने के निर्देश। और मोहननगर थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों ने पेश की मानवता की मिसाल। रास्ते में तड़पती बच्ची को लेकर बिलखती मां को पहुंचाया अस्पताल। खुश होकर SSP ने दोनों आरक्षकों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। भिलाई स्टील प्लांट में मटेरियल डिपार्टमेंट RMP-2 में गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। जिस समय आग लगी वहां पर 35 से अधिक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत रही कि सभी वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि डीजल लीकेज के बीच वेल्डिंग का काम चल रहा था। इस दौरान चिंगारी से भड़की आग तेजी से फैल गई। कर्मचारियों ने इसकी सूचना तत्काल CISF और सुरक्षा विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों द्वारा समय रहते आग बुझाने की कार्रवाई करने से हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री के रूप में कवर्धा विधायक विजय शर्मा और लोरमी विधायक अरुण साव के शपथ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असंवैधानिक प्रावधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है। उन्होंने कहा है कि असंवैधानिक प्रावधान यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। परंतु किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होती। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी शपथ विधि के दृष्टि से शून्य है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी CM के 2 लोगों ने डिप्टी CM के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। TS सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी CM पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी CM हैं इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विद्यारतन भसीन की जयंती पर गुरुवार को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने व कार्यकर्ताओं ने उनका पुण्य स्मरण किया। लोकांगन वैशाली नगर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रिकेश सेन ने उन्हें सरल व्यक्तित्व का लोकप्रिय नेता बताते हुए कहा कि भसीन जी ने दुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, लौट कर आते हैं तुरंत। न्यू ईयर कार्निवल 2024। जी हाँ, 31 दिसंबर को एक रंगारंग कार्यक्रम होटल ब्लीज इंटरनेशनल में। न्यू ईयर कार्निवल 2024 में होगा ब्लीज इंटरनेशनल में रंगारंग कार्यक्रम। इस शाम को यादगार बनाने के लिए युवा बच्चे एक साथ होंगे एक मंच पर। नाचते गाते थिरकते हुए नए साल का करेंगे स्वागत, देंगे 2023 को विदाई। तो इस शाम की तैयारियों को लेकर कई तरह की तैयारियां होटल द्वारा कर ली भी गई है। तो आप भी इसके साक्षी बने और इस रंगारंग कार्यक्रम में शामिल हों। होटल प्रबंधन द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई है। हाय, गुड इवनिंग। मैं आशुतोष जायसवाल, ब्लिस इंटरनेशनल क्लब एंड रिसॉर्ट में एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम हर साल की भांति इस साल भी 31 दिसंबर को एक ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं, जिसकी थीम कार्निवल बेस पे होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी इवेंट होता है वो यंग लोगों के लिए तो बहुत फेमस एंजॉयमेंट के लिए होता है। ये यहाँ पे इंटरनेशनल DJ ग्रेसी, जो कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं इंटरनेशनली, वो आ रही हैं। एक फेमस बॉलीवुड DJ नैनी, वो आ रही हैं, जो यंग यूथ को अपने पैरों में थिरकने पे मजबूर कर देंगी। इस तरह का लाइव DJ परफॉर्मेंस रहेगा।
अब यहाँ पे आते हैं, जब परिवार के साथ आओ तो उनके बच्चे, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं 31st में, बच्चों को कहाँ लेके जाएं। वहाँ पे हमने उन बच्चों के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना के रखा है, जहाँ पे वो बच्चे सुरक्षित और सेफली इंजॉय कर सकेंगे। जब हम आते हैं फैमिली के साथ, तुम्हारे माँ बाप जो होते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको छोड़ के हम कैसे 31st इंजॉय करें। इंजॉयमेंट तो सबके साथ होता है, तो उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया है जहाँ पे वो अपना इंजॉय करें, कंफर्टेबली फूड इंजॉय करें, और सारी चीज़ें हैं, मतलब फूड अनलिमिटेड। आप 7 बजे से आते आइए और रात 1, 2, 3 जब तक आप इंजॉय करना चाहें फुली इंजॉय करिए। खाना अनलिमिटेड है, फूड अनलिमिटेड है, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड ओवर देयर। पासेस, आप पासेस के लिए हमारे होटल में कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर 9893581155। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आप चाहे रात में, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसे रायपुर से हमारे गेस्ट आते हैं, बिलासपुर से गेस्ट आते हैं, वहाँ नाइट स्टे का भी अरेंजमेंट है। यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा चार्जेस। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट विथ वाटर पार्क एट पुलिस इंटरनेशनल किंगडम। वहाँ पे एंजॉय करिए ब्रेकफास्ट करके, और आराम से 1 तारीख को लंच और सारी चीजें करते हुए घर जाए। इस तरह आप अपने 31st 2023 को बाय बाय करेंगे और 2024 को वेलकम करेंगे, हंसते, गुनगुनाते और एंजॉय करते हुए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं। सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर, त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप
केस कंबाइन मशीन, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसे लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक बुधवार को दुर्ग जिला पंचायत सभागार में लोकसभा सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता एवं कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें सांसद विजय बघेल ने कहा कि नई सरकार के साथ नई व्यवस्था के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्य किया जाएगा। जो भी दिशा निर्देश व निर्णय लिया जाता है उस पर त्वरित कार्रवाई किए जाना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि केंद्र की योजनाओं से जनता वंचित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान बैठक में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, डोमन लाल कोरसेवाड़ा, ललित चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव सहित अन्य सदस्य और पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में राज्य और केंद्र शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के कार्यों को तेजी के साथ संचालित करने को कहा। ये जिला निगरानी समिति, जिसको दिशा का नाम से हम जानते हैं, उसकी बैठक अभी संपन्न हुई। हमारे नवनिर्वाचित माननीय विधायकगण भी प्रथम बार इसमें उपस्थित हुए। कुशेवाड़ा जी, गजेंद्र यादव जी, ललित चंद्राकर जी और जिला पंचायत अध्यक्ष, बाकी सभी मेंबर यहाँ थे, जनपद अध्यक्षगण, सभी अधिकारीगण थे और बहुत विस्तार से समीक्षा हुई। और जिस तरह दिशा कमेटी का उद्देश्य ये है कि केंद्रीय जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग इस बैठक के माध्यम से करते हैं। जहाँ पे कुछ विसंगति है उसके लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। जहाँ कुछ अव्यवस्था है उसके बारे में भी चर्चा होती है और सबने अपने अपने अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए। सब अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक भी हैं। बहुत सारी बातें आई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में मोदी गारंटी के रूप में था कि 18 लाख आवासहीनों को हम आवास देंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो उसको पूरा करेगी। कृषि बीमा योजना है, जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन में हम बहुत पिछड़े हैं और उसको गति देना है। सरकार बदल गई, अब वो सरकार निकल गई जो इसके माध्यम से ये जो कार्य था बहुत धीमी गति से चल रहा था और गुणवत्ता भी नहीं थी, उसका भी निर्देश हमने दिया है। बाकी और जो योजना है उसका लाभ मिलेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक और चीज़ बता दूं कि जिसका गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बन पा रहा है वो ई श्रमिक कार्ड बना ले। वो आपके जो चॉइस सेंटर है वहाँ पे आधार कार्ड और आपको वोटर आईडी उसमें ले जाना पड़ेगा और आपका ई श्रमिक कार्ड बनेगा और उसके माध्यम से गरीबी रेखा कार्ड आसानी से आपका बन जाएगा। ये नियम सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसके तहत शासन ने बनाया है, उसका लाभ भरपूर ले। ज़्यादातर ये शिकायत आती है कि हमारा गरीबी रेखा कार्ड बन ही नहीं रहा है, तो ये शिकायत दूर हो जाएगी और जो पात्र लोग हैं उनको ये सुविधा मिलेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर की आम जनता को सर्व सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दुर्ग नगर निगम द्वारा वार्डों में शिविर लगाकर लोगों से आवेदन जमा करा रहे हैं। वहीं पट्टे को लेकर जमा कराए जाने वाले आवेदनों पर हितग्राहियों को कोई भी पावती नहीं दिए जाने पर लोगों ने निगम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग निगम द्वारा निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न वार्डों में शिविर का आयोजन कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम द्वारा शिविर के माध्यम से लोगों को सुविधा मुहैया करा रही है। वहीं गुरुवार को दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर के कुछ वार्डों के पट्टा आवंटित और नवीनीकरण के नाम पर शिविर लगाकर लोगों से दस्तावेज सहित
अन्य आवेदन जमा करा रहा है, जिससे दुर्ग के पंचशील नगर स्थित चंद्रशेखर स्कूल में लगे शिविर में वार्ड के लोग बड़ी संख्या में अपना अपना आवेदन जमा कराने परेशान होते नजर आए और जिसकी पावती भी हितग्राहियों को मुहैया नहीं की जा रही, जिस पर भयभीत वार्ड के रहवासी ने इस शिविर पर कई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखे हैं। देखिए क्या कहा वार्ड के भाजपा पार्षद और रहवासियों ने। हमारे नगर पालिका निगम के द्वारा सभी वार्डों के लिए जिसके पास पट्टा नहीं है और जिसका पट्टे का 30 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उसके लिए शिविर के माध्यम से नवीनीकरण और नए पट्टे का आवेदन लिया जा रहा है। उसके लिए आधार कार्ड, वोटर ID, घर का टैक्स और बिजली बिल के माध्यम से सभी को पट्टा देने के लिए यहाँ पे शिविर लगाया गया है। नहीं, पावती वगैरह तो नहीं दे रहे हैं, मोबाइल नंबर वगैरह लिख रहे हैं, फिर सर्वे करने के लिए घर में आएंगे। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे पावती लिया जाए, अगर पावती नहीं रहेगा तो वाकई सही बात है कि ये गुम होने की आशंका है। फार्म जमा हो रहा है ना, वो जमा हो चुका है तो उसका अभी तक पर्चा नहीं मिला है, तो क्या करना पड़ेगा? जब ये हो रहा है पट्टा जमा, हाँ हो गया, नहीं मिला था, नहीं किया हूँ, पूछना चाहता हूँ मैं, ये जवाब नहीं दे रहे लोग। क्या बोलते हैं? जमा होगा तब कल लोग बोलते हैं वो। मैं यहाँ आया तो वो पट्टा नवीनीकरण के लिए लगा था शिविर, तो मैं भी अपना फॉर्म जमा किया हूँ, लेकिन पावती वगैरह नहीं मिला है। पावती के लिए मैं बोला तो बोले कि अभी ये पूरा सर्वे होगा, पटवारी आएगा, फिर जाके होगा वो बनेगा करके। कोई प्रूफ नहीं है उसका। उसको लेकर नहीं बोले आपको? मैं बोला उनको तो बोले कि अभी ये तो सिर्फ मात्र फॉर्म जमा हो रहा है अभी, उसके बाद पटवारी जाएगा, सर्वे करेगा, तब जाके होगा, वो बनेगा करके। मुझे तो ऐसा लगता है सर ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी डॉक्यूमेंट तो सभी से लिया जा रहा है, मकान का फोटो लिया जा रहा है, आधार लिया जा रहा है ना, टैक्स कॉपी लिया जा रहा है, परिचय पत्र, लगभग सभी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, बिजली बिल वगैरह। लेकिन अगर वहाँ पर जमा किया जा रहा है तो उसका पावती क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई अभी हमारा फॉर्म जमा कर रहे हैं, हमको कल अगर जाना है तो हम क्या लेके जाएंगे, क्या बताएंगे? और कि भाई हमने यहाँ पर जमा किया था, वो तो यही बोलेंगे भैया लाखों फॉर्म जमा है और एक ही नाम के 10,000 लोग हैं, तो कैसे ढूंढा जाएगा? तो उसका एक पावती दिया जाए यहाँ पर कि हम निगम में जाएं और पावती दिखाएं, हमारा तुरंत मिल जाए, या हमको जानकारी हो जाए कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। हमको इस बात का डाउट है कि हमारे जो दस्तावेज जमा हो रहे हैं वो सही उपयोग होंगे कि नहीं होंगे, इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए ना। भाई हमको तो कोई प्रूफ दे नहीं रहे हैं, तो हमको कैसे मालूम चलेगा? बताओ। नया पट्टा के लिए ही करे हैं। तो रसीद वगैरह कुछ दिए? नहीं, रसीद कुछ नहीं दे। पट्टा के लिए जमा करे हैं। आधार कार्ड, परिचय पत्र, घर के टैक्स के और फोटो और बिजली बिल। सरकार ऊपर सब भरोसा करते भैया, सब जमा कराता हूँ। पूरा दस्तावेज जमा किए हैं? हाँ पूरा। नहीं दे रसीद। क्या बोले? कुछ नहीं बोले, अभी तो जमा बस करा। अब सब जन बोली तो हम जमा करें भैया, पूरा पारा भर के जमा कर। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है।
कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिलखती मां और बच्चे को अस्पताल पहुंचाकर दुर्ग पुलिस के 2 आरक्षकों ने दिखाई मानवता की मिसाल। दुर्ग एसएसपी ने दोनों आरक्षकों का सम्मान किया। दुर्ग पुलिस द्वारा थाना मोहन नगर के 2 आरक्षक शकील खान और तारकेश्वर साहू ने अपनी ड्यूटी में तैनात होने के साथ ही एक परेशान महिला की मदद कर उसको उसके बच्चे को अस्पताल ले जाकर कराया उपचार। गौरतलब है कि दुर्ग के स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास ड्यूटी में तैनात इन आरक्षक के सामने एक महिला अपने 1.5 वर्षीय पुत्री को लिए दौड़ते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहीं ड्यूटी में तैनात कर्मचारी आरक्षक द्वारा महिला के पास जाकर पूछा गया क्या हुआ, तो महिला बहुत डरी सहमी थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी 1.5 वर्षीय पुत्री ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उस वक्त महिला ने बताया कि बच्चे को दवाई खिलाए तो दवाई गले में अटक गई है, जिसके बाद परेशान महिला के बताते ही ड्यूटी में तैनात आरक्षक तारकेश्वर साहू एवं शकील खान द्वारा विलंब न करते हुए अपनी बाइक से उक्त महिला को उसके 1.5 वर्षीय पुत्री के साथ बाइक में बैठाकर इलाज हेतु तत्काल यशोदानंदन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा बच्ची का इलाज किया गया। वहीं इस बात की चर्चा जब दुर्ग पुलिस में होने लगी तो परिजन द्वारा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जिस पर ड्यूटी में तैनात उक्त पुलिस कर्मचारियों की तत्परता को देख एसएसपी दुर्ग राम गोपाल गर्ग के द्वारा दोनों आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस संबंध में दुर्ग एसएसपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल 26/12/2023 को हमारे 2 आरक्षक तिकेश्वर साहू और शकील खान, इन दोनों आरक्षकों ने एक महिला सिविलियन की मदद की। उनकी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने उनको सड़क पर दौड़ते हुए देखा, बच्ची को गोद में लिए हुए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इशू है, तो उन्होंने बताया कि बच्ची की तबीयत ख़राब है। तो वो तत्काल उन्होंने उनकी ड्यूटी जो लगी हुई थी वहाँ प्रभारी को बताया और तत्काल वो लोग अपनी वाहन पे लेकर अस्पताल में लेके गए, जिससे कि उस बच्ची की जान बच सकी। इस प्रकार हमारे जो पुलिसकर्मी ना केवल अपराध विवेचना, अपराध रोकथाम में काम कर रहे हैं, वो हर मोड़ पर हमारे जो जनता है उसके साथ खड़े हैं और उनके हर सुख दुख में सहभागी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि दुर्ग पुलिस के ऐसे काम से हमारे और जवानों में भी इस तरह की भावना पैदा होगी और जो हमारी जो दुर्ग जिले की जनता है उसका पुलिस के प्रति और विश्वास पैदा होगा। धन्यवाद। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के तकियापारा ईदगाह मैदान में 1 दिवसीय जलसे का आयोजन किया गया। इसमें मुस्लिम कौम को सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ साहब ने खिताब फरमाया।
दुर्ग शहर के तकियापारा वार्ड 8 में बीती रात मुस्लिम समाज को खिताब फरमाने सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ असरफी अल जिलानी की चौसा शरीफ से पहुंचे, जहां उन्होंने तकियापारा ईदगाह मैदान में हुए एक दिवसीय जलसे में अपनी तकरीर में मुस्लिम समाज को सीधी राह पर चलकर अल्लाह की रजा पाने की बात कही। इसके साथ ही सैयद मोहम्मद महमूद साहब ने बहुत सी बातों पर अपना खिताब फरमाया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद समाज के लोगों ने सैयद मोहम्मद महमूद साहब का दीदार कर उनकी दुआओं में शामिल हुए। समझ कर नहीं की जाती वो मुअल्लक रहती है। दुआ वही मकबूल होती है जो समझ कर की जाए। तो हमारे उलमा खुतबा मशाइख ने और हमारे अइम्मा हजरात ने आपको सूरह फातिहा की हर आयत को तो समझा दिया, उसका मतलब भी जान लिया। लेकिन ये गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता बता दिया उनका जिस पर तेरा इनाम है। वो कौन है? सिद्दीकीन है, सालिहीन है, शुहदाए कामिलीन है। लेकिन उनसे बचा जिस पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हुए, भटक गए। तब जिनसे बचने की बात है उनके बारे में जानना जरूरी नहीं कि वो कौन लोग हैं जिन पे रब का गजब हुआ और जो गुमराह हुए। जब तक उनका इल्म नहीं होगा, आपको जानेंगे नहीं, तो बचेंगे कैसे? फिर ये दुआ कबूल कैसे होगी? जरूरत है कि नहीं बताइए। अगर नहीं जरूरत है तो मैं अनुमान बदल दूं। और आप देखें ना, जितनी भी इबादत हैं उन सारी इबादत में जो मुंतहाए कमाल दर्जे पर अल्लाह ने जिस इबादत को रखा है वो है नमाज। नमाज की हालत वो हालत होती है, अल्लाह अकबर, कि जब एक बंदा रब की बारगाह में नमाज के लिए हाजिर आता है और खड़ा होता है, तो उस वक्त बंदे और रब के दरमियान कोई पर्दा ही नहीं होता। सारे हिजाबात हटा दिए जाते हैं। और जब नमाज के लिए वो खड़ा होता है और अल्लाह अकबर कहना ही चाहता है, उससे पहले अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म देता है कि देखो ये बंदा मेरी इबादत के लिए मेरी बारगाह में हाजिर आ रहा है। इससे पहले कि अल्लाह अकबर कहे और हाजिर हो जाए, जाओ इसके अंदर जितनी गुनाह की नजासतें हैं सब इससे अलग कर लो। हुक्म इलाही से वो फरिश्ता आता है और जितनी भी गुनाह की नजासतें, उसकी कसाफतें उसके कल्ब पर, उसके अंदर, उसके बातिन में मौजूद होती हैं, हुक्म इलाही से उन सबको निकाल कर उस बंदे से अलग कर लेता है। क्योंकि वो बंदा इस बात पे तो कादिर था कि अपने कपड़े को पाक कर ले, खुद अपने जिस्म को भी पाक रखे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर और जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल जाना जाता है अपनी बेहतर चिकित्सीय प्रणाली के लिए, और पूरे देश भर से मरीज अपने जटिल से जटिल रोगों का इलाज कराने यहाँ पहुँचते रहते हैं और स्वस्थ होकर खुशी खुशी यहाँ से लौट कर जाते हैं। एक बार फिर बीएम शाह अस्पताल ने एक जटिल पेट रोग का इलाज सफलतापूर्वक करते हुए नया परचम लहराया है। आज पेट रोग से ग्रसित मरीज जिसका इलाज बीएम शाह में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वह मरीज आज बिल्कुल स्वस्थ रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है। बीएम शाह अस्पताल में बतौर पेट रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर आशीष पी दूधे ने मरीज की हालत और उसके रोग के बारे में जानकारी देते हुए उसके उपचार की पूरी प्रक्रिया बताई। आप भी सुनिए किस तरह से बीएम शाह अस्पताल में जटिल से जटिल रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक हमारे रेलवे के जो पेशेंट थे रामा राव जी, वो अपने पेट से संबंधित और वॉमिटिंग, अपनी उल्टियों से बहुत परेशान थे। रेलवे द्वारा यहाँ रेफ़र किया गया। उसके बाद हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमारे डॉक्टर विजय बच्छानी नेफ्रोलॉजिस्ट ने देखा
उन्होंने किडनी संबंधित देखते हुए उन्होंने रेफ़र किया कि उनको जो पेट में दर्द जो समस्याएं थी, उन्होंने गैस्ट्रो के लिए ओपिनियन के लिए लिखा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर आशीष पी दुबे ने उनको देखते हुए उनका ट्रीटमेंट किया और जो बहुत मेजर सर्जरी थी उनको सफलतापूर्वक सफल रहे वो। उनके एंडोस्कोपी के द्वारा ही उनको पता लगा कि कुछ गांठ उसमें फंसी हुई थी, जो बहुत बड़े ब्लॉकेज था। उन्होंने बहुत ईजी तरीके से उनको निकाल के बाहर किया। पीएम शाह में ये लगातार सर्जरियाँ इस तरह का कि हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ डॉक्टर्स हैं, हमारे पास सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं। अभी जैसे हमारे डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष पी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नए एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी हमारे यहाँ सुविधाएं दी जा रही है पीएम शाह में। पीएम शाह हॉस्पिटल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। 100 रुपये में ओपीडी है, 5 रुपये में 3 टाइम का खाना है। ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधाएं नहीं है। 100 रुपये में हमारे सीनियर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स देख रहे हैं। हमने अभी नई मशीनें, एंडोस्कोपी मशीनें अभी इंस्टॉल करवाई है, जो हमारे डॉक्टर आशीष पी दुबे के द्वारा जो अभी एंडोस्कोपी किया गया वो नई मशीनें थी। इस बार जो नया हुआ है, ये जो डिसीज़ के बारे में हमको पता चला, ये बहुत ही मतलब रेयर डिसीज़ है। जो पेशेंट है हमारे वो एडमिट हुए थे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में किडनी बीमारी की वजह से, और उनका काफ़ी लंबे समय से इलाज चल रहा था। स्टीरॉइड्स पे थे वो, और जब यहाँ एडमिट हुए तो उनका एडमिट होने का कारण था कि उनको बार बार उल्टियाँ हो रही थी, कुछ भी खाना पचा नहीं पा रहे थे। जैसे ही खाते थे वैसे 2-3 घंटे के बाद में जो खाना खाया वही वापस निकल जा रहा था। तो उसके बाद मुझे देखने के लिए कहा गया कि आप देखिए करके। मैंने देखा, अच्छा उसका प्रॉपर मतलब पूरा हिस्ट्री लिया, कितने दिन से दिक्कत है, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। उसके बाद डिसाइड किया कि अगले दिन ही हमें दूरबीन की जांच, जिसको अपर जीआई एंडोस्कोपी बोलते हैं, वो करेंगे करके। तो अगले दिन ही हमने एक एंडोस्कोपी किया। उसमें देखा कि जो हमारा पेट है, स्टमक, उसमें उसको रुकावट थी जो 80% से ज़्यादा था, और जो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है, उसमें भी रुकावट था। तो उस रुकावट की वजह से खाना आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जैसे ही कुछ खाना खाते थे 2-3 घंटे के बाद में वॉमिटिंग हो जाता था। तो मैंने सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है, रुकावट तो है लेकिन कारण क्या है। तो उसको कारण को जानने के लिए जहाँ जहाँ पे रुकावट थी वहाँ से मैंने एक छोटे छोटे बाइट्स ले लिए, मतलब एक स्टमक के और इंटेस्टाइन का कुछ पीसेस ले लिए, उसको देखने के लिए कि क्या हो सकता है करके। तो हमारे पास उसको भेजा, पैथोलॉजिस्ट ने हमारे यहाँ रिपोर्ट किया। उसमें बोला कि एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का नाम है स्ट्रोंगिलॉइड्स टर्कोरोलिस, जो कि बहुत ही कम पाया जाता है, और इंडिया में, साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बाकी शहरों में बहुत कम पाया जाता है ये। तो उसको फिर हमने ट्रीट किया। उसका टैबलेट जो दवाई दी थी हमने उसको, आइवरमेक्टिन नामक 6 मिलीग्राम दिन में 1 बार करके, उसको 6 हफ्ता। तो ट्रीटमेंट जब हम यहाँ शुरू किए थे 4-5 दिन के बाद ही पेशेंट रिस्पॉन्ड करने लगा था। धीरे धीरे उसको हमने लिक्विड डाइट पे रखा था, उसके बाद धीरे से सॉफ्ट डाइट, फिर नॉर्मल डाइट, तो इम्प्रूव करते गया पेशेंट। और 6 हफ्ते के बाद जब हमने उसको फॉलोअप किया यहाँ पे, फिर से एक रिपीट एंडोस्कोपी दूरबीन की जांच करके देखी हमने, तो जो पहले जो रुकावट थे वो अभी इस बार पूरे क्लियर हो गए थे। पेशेंट बहुत अच्छे से मतलब खाना खा पा रहा था, और इस 6 हफ्ते में उसको एक भी बार उल्टी नहीं हुई, उसको खाना अच्छे से पचा पा रहा था, कोई पेट में दर्द नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। तो पेशेंट स्वस्थ होके घर गया था। उस टाइम पे भी 6 दिन जब था स्वस्थ होके गए थे, अभी भी आया था, अभी भी बहुत अच्छे हैं। किडनी की समस्या, उसका जो नाम है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस करके एक है, FSGS, वो भी उसका अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी ठीक हो गया है। पहले जो किडनी का जो हम लोग देखते हैं क्रिएटिनिन करके बोलते हैं, वो जब एडमिट था तब उसका ज़्यादा था, वो कहीं और किसी और हॉस्पिटल से रेफ़र होकर हमारे यहाँ आया था। जब हमने छुट्टी किया तब वो किडनी भी उसका इम्प्रूव कर गया, और जो पेट की समस्या थी वो भी इम्प्रूव कर गई। और अभी भी जब आया पेशेंट फॉलोअप में, किडनी भी उसका बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसका पेट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअली में ये ऐसे फैलता नहीं है, ये बेसिकली इनको बहुत दिन से स्टेरॉइड चल रहा था। तो जब स्टेरॉइड चल रहा था तो बॉडी का जो इम्यून फंक्शन है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। जब वो कम होती है तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं। किसी का भी अगर कम होता है तो कोई भी इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक, जो रेयर होते हैं, वो होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो इस पेशेंट के केस में इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलेंगे, जो कि इसका स्टेरॉइड चल रहा था तो इसका रोग प्रतिकार शक्ति शरीर में जो रहती है वो कम हो जाती है। तो कोई भी जो एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो जल्दी से शरीर पकड़ लेता है। तो इस केस में मेरे हिसाब से ये चीज़ हुई है।
तो इसको वो बाहर से एनवायरनमेंट से मिला है। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, जिनका रोग प्रतिकार शक्ति हमारे जैसे लोगों का जिनका नॉर्मल है, उनको ये सहसा नहीं होता है। पेट रोग से जैसे कि अगर मतलब लीवर डिसीज, पैंक्रेटाइटिस, ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ सब पूरा होता है। और एंडोस्कोपी, जब हमने दूरबीन की जांच स्टार्ट करी, जिसको अपर या एंडोस्कोपी बोलते हैं, एंडोस्कोपी जो दूरबीन की जांच होती है, बेसिकली हम मुंह से दूरबीन डालते हैं। दूरबीन को डालते हुए हम ये जो खाने की नली है, इसको ईसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। ईसोफेगस से आते हुए फिर हम लोग ये पेट, ये जो स्टमक देख रहे हैं आप, ये पेट में आए हम। जब पेट में आया मैं, तो उस पेशेंट में जब मैंने देखा यहाँ पे पेट में पूरा खाना भरा हुआ है, खाना भरा हुआ है, तो फिर हमने देखा कि खाना आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो ये वाला जो पेट का जो आखिरी हिस्सा है, यहाँ पे उसके मतलब जो पैसेज है वो नैरो हो गया था, मतलब सिकुड़ गया था, इसलिए खाना आगे नहीं जा पा रहा था। लेकिन हमारा स्कोप जो है, एंडोस्कोपी जो कर रहे थे हम, उससे थोड़ा और आगे जाके देखे, क्योंकि वो थोड़ा पतला होता है 9 mm का। तो हमने देखा ये जो पहला हिस्सा है छोटी आंत का, ये छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, 6 मीटर की होती है, तो हम एंडोस्कोप से पहला हिस्सा देख पाते हैं। तो पहले हिस्से में भी जाके देखा मैंने, तो पहला हिस्सा और जो दूसरा हिस्सा का जो जंक्शन है, वहाँ पे भी जो पैसेज का सिकुड़न था, मतलब नैरो था पैसेज, इसलिए खाना आगे नहीं जा पा रहा था। तो जब भी पेशेंट खाना खा रहा है, तो पूरा पेशेंट का जो खाना है पेट में जमा होते जा रहा है, और 2-3 घंटे के बाद में जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो क्या करता था पेशेंट, उसको वॉमिट कर देता था, उल्टी कर देता था। तो जब हम जाके यहाँ पे देखे, तो यह वाले हिस्से में सिकुड़न थी और ये वाले हिस्से में सिकुड़न थी, मतलब रुकावट थी बेसिकली, जो 80% से ज़्यादा था, इसलिए खाना नहीं जा पा रहा था। तो हमने यहाँ से उसको कुछ बाइट्स, उसको बायोप्सी बोलते हैं, यहाँ से बायोप्सी लिया, छोटी आंत के हिस्से, पहले हिस्से से लिया, दूसरे हिस्से से लिया और स्टमक से लिया। फिर उसके बाद रिपोर्ट आई जब बायोप्सी की, उसमें हमको मिला कि जो कीटाणु है स्ट्रोंगेलोइड्स टर्केरोलिस। जैसे मैंने बताया कि दूरबीन की जांच जो हम लोग पेट के लिए करते हैं, जो मुंह के द्वारा करी जाती है, वो करते हैं। और दूसरा एक कोलोनोस्कोपी है, जो पीछे के रास्ते से करते हैं, जिसके लिए मतलब किसी को लैट्रिन में अगर किसी को खून आ रहा है, या फिर बार बार हो रहा है पॉटी, पतला दस्त हो रहा है, तो वो सब का भी हम लोग देखते हैं। और दूसरा एक ERCP होता है, जो पित्त की नली में जो स्टोन होते हैं, जो पत्थर होते हैं, या फिर रुकावट होती है, उसका भी इलाज यहाँ पे करते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।